ब्रह्मज्ञानी जिसे भगवत्ता की प्राप्ति होती है, जब वो एकांत में बैठता है तो वो तीनों शरीरों से अलग हो जाता है। एक तो ये मिट्टी का शरीर, इसके अंदर दो शरीर और हैं, उनसे वो अलग हो जाता है, डिटैच हो जाता है या इनको त्याग देता है। और अलग होने के बाद में वो अपने ब्रह्म स्वरूप में स्थापित हो जाता है, या ये कह सकते हैं कि उसे अपने भगवान के रूप का ज्ञान हो जाता है, यादाश आ जाती है। तीनों शरीरों से अलग होते ही याद आ जाता है कि मैं ही वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हूँ, क्योंकि वो अभी तीनों शरीरों से अलग हो गया। और जो चौथी अवस्था क्या बची? चौथी अवस्था बची ब्रह्म की, परमात्मा की। तीन शरीर तो अलग पड़े रह जाते हैं, सेपरेट हो गए। तो नमस्ते, मैं पवन यादव, रामपुरा हरियाणा झज्जर से। इसी को समझ लेते हैं। इस अवस्था का ज्ञान आम आदमियों को नहीं होता है। आम आदमी अपने तीनों शरीरों से अलग नहीं हो सकता है, डिटैच नहीं हो सकता है, क्योंकि वो कभी हुआ ही नहीं है अलग। तो इस चौथी अवस्था का ज्ञान उसे कैसे होगा? नहीं हो सकता। वो हमेशा तीनों शरीरों में ही बिजी रहता है, इस भौतिक शरीर में ही बिजी रहता है। इससे काम करवाता है, भौतिक शरीर से खेतों में काम करता है, ड्राइवरी करता है, ड्यूटी के काम करता है, और भी बहुत से काम करता है। तो वो इन शरीरों में ही बिजी रहता है, इसलिए उसे इस बात का ज्ञान नहीं हो पाता है कि मैं इन तीनों शरीरों से अलग हूँ। और ना उसने कभी कोशिश की है। वो गुरु सेवा भी नहीं करते हैं कि गुरु के आशीर्वाद से ऐसी अवस्था प्राप्त हो जाए, तीनों शरीरों से अलग होने का ज्ञान हो जाए, या गुरु की शक्ति से अलग होने का ज्ञान हो जाए, क्योंकि गुरु सेवा तो की नहीं है। और दूसरी बात, आम आदमियों के ऐसे गुरु भी नहीं होते हैं कि जो उनको तीनों शरीरों से अलग करके भगवान बना दे, या उस ब्रह्म पद का ज्ञान दे दे, या उसकी यादाश्त दे दे। आम आदमियों के गुरु ऐसे नहीं होते हैं। उनके तो नॉर्मल वाले गुरु वही होते हैं, चंदा दे दो, मंदिर में भंडारा करना है, मंदिर का काम अधूरा है, ऐसे ही गुरु होते हैं। लेकिन जिन पे परमात्मा की मेहर होती है, उनके गुरु ऐसे होते हैं, और उनको मिल भी जाते हैं ऐसे गुरु जो उनको तीनों शरीरों से अलग कर सकते हैं। तो आप कहेंगे हमारे गुरु तो ऐसे नहीं हैं, क्योंकि आपको वो अवस्था शायद प्राप्त नहीं होने वाली है, परमात्मा रज्जु नहीं है, इसलिए आपके जो गुरु होते हैं वे नॉर्मल होते हैं, बस भंडारा वगैरह कर लेते हैं। उनके अंदर इतनी शक्ति नहीं होती है कि वो आपको तीनों शरीरों से अलग कर दें। और तीनों शरीरों से जैसे ही आप अलग होंगे, सेपरेट होंगे, उसी समय आपको भगवान के दर्शन होंगे और ये याद आ जाएगी कि मैं ही वो स्वयं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हूँ, अहम ब्रह्मास्मि। तो अलग होगे तभी तो अहम ब्रह्मास्मि का ज्ञान होगा ना, मैं ही वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हूँ, और हकीकत वाला परमात्मा, कोई वो किताबों वाला परमात्मा नहीं। तो देखिए, शुद्ध अंतकरण करें, गुरु की सेवा करें, परमात्मा रज्जु होंगे तो ऐसे गुरु को निर्देशित करेंगे कि आपको ये वो ज्ञान दे। वो भेज देंगे ऐसे गुरु को, जहाँ आप हैं वहीं पे व्यवस्था कर देंगे, कहीं जाने आने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन खुद लायक बने, सिंसियर बने, मेच्योर बने परमात्मा के प्रति, तो वो तो व्यवस्था कर देंगे। उसको पाने की इच्छा करें तो तभी तो वो व्यवस्था करेंगे। आपको पाने की इच्छा है गाड़ी, आपको पाने की इच्छा है कोई बड़ी पद का अधिकारी बन जाऊं, तो परमात्मा ऐसी व्यवस्था क्यों करेंगे? आपको पाने की इच्छा है ज़्यादा धन दौलत की, देखो धन दौलत तो चाहिए अपने दिनचर्या के काम चलाने के लिए, वो तो ज़रूरी है, लेकिन हद से ज़्यादा चाहिए ना। चलो वो तो एक अलग बात है, बुराई मैं नहीं करूँगा। देखिए, किसी पूर्ण गुरु को दंडवत प्रणाम करें, उनकी सेवा करें। कभी ना कभी इस अवस्था का आप जहाँ पर भी है, गुरु के आशीर्वाद से आपको ये अवस्था प्राप्त हो जाएगी, आपको ये ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। तीनों शरीरों से अलग होने की विद्या प्राप्त होगी आपको। कहीं पे भी रहो, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप खेत में हो, अपने घर पे हो, उनकी शक्ति हर जगह काम करती है। जहाँ आप हैं वहीं पे काम कर जाएगी वो, अगर गुरु की इच्छा होगी।
तो आप ही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हैं। आपको ये बात पता नहीं है क्योंकि आप तीनों शरीरों से अलग होना नहीं जानते। पहला भौतिक शरीर जो ये दिखाई देता है मिट्टी पानी का, दूसरा सूक्ष्म शरीर जो उसको भी आप नहीं देख पाते हैं, और तीसरा शरीर कारण शरीर जिसको भी आप नहीं देख पाते हैं। होते तो तीनों शरीर हैं जरूर, मैंने ऐसा देखा है। तो ये बात भी मैंने ऐसे बताई कि मेरे को तीनों शरीरों से डिटैच होने का ज्ञान है, मैं होता रहता हूँ एकांत में। मेरे गुरु का आशीर्वाद है, उन्होंने ऐसा दिखा दिया मेरे को, उनकी शक्ति से ये डिटैचमेंट का ज्ञान हुआ, या ये अपने आप अवस्था प्राप्त हो गई, उनका आशीर्वाद था, उनकी शक्ति के प्रभाव से, या उन्होंने ऐसा कर दिया, मेरे को अलग कर दिया तीनों शरीरों से। तो मुझे ज्ञान हो गया कि मैं तीनों शरीरों से अलग हो सकता हूँ, मैं ही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हूँ। तो इस अवस्था को आप भी प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा नहीं है नहीं कर सकते बिल्कुल, लेकिन ठंडे दिमाग से गुरु की सेवा करें, समझ से ये ज्ञान प्राप्त होगा आपको। मेरा नमन स्वीकार करेंगे, आप ही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हैं, बस तीनों शरीरों से अलग होने का ज्ञान प्राप्त कर लो, वो चौथी चीज आपको स्वयंता प्राप्त हो जाएगी, उसकी याददाश्त आ जाएगी, वो दिखाई भी दे जाएगी। ठीक है, फिर कल बात करते हैं किसी अन्य विषय पे। बहुत ऊंचाई का ज्ञान दिया, लेकिन ये बातें तो ग्रंथों में भी लिखी हुई हैं, लेकिन मैंने तो अपना अनुभव बताया है ना, ग्रंथों का नहीं बताया। मैं तो विटनेस दे रहा हूँ ना, इस चीज़ की गवाही दे रहा हूँ ना कि ऐसा होता है, कई सालों का अनुभव है। कोई बात नहीं, कल फिर बात करते हैं। थैंक यू वेरी मच।